और नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। केस नंबर 9 की अगली एपिसोड जो कल आपने देखी उस पर, और मुअम्मा ड्रामा जो है उसकी केस नंबर 3 थी, उसके ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं हम केस नंबर 9। केस नंबर 9 में इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो उसमें शाहज़ेब खानज़ादा की एंट्री थी, जिन्होंने खुद ड्रामा लिखा है और बड़े मारूफ टीवी एंकर और सहाफ़ी हैं और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने अदाकारी की कैसी की, इसके हवाले से ज़रा पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक राइटर वो ख़ुद उसमें आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका एक तजर्बा भी है। वही वाला काम जो वो रोज़ करते हैं उसमें ड्रामे में उन्हें करना पड़ रहा है या उन्होंने किया है। तो जहाँ तक उनका सेट के ऊपर आगे जब बैठते हैं, सबा कमर का इंटरव्यू शहर का शुरू करते हैं, तो उस वक्त वो ठीक थे। लेकिन जो कमरे के अंदर सीन था जहाँ पे वो शुरू में बैठे हुए और बाद में लैपटॉप खोलते हैं कमरे में, फिर वो देखते हैं उसका फैसल कुरैशी का इंटरव्यू सुन रहे हैं बैठ के, वहाँ पे जिस वक्त उनके पास आके बंदा कहता है कि हमने क्वेश्चन भेजने की कोशिश की कामरान को, लेकिन वो उसका कोई अच्छे से जवाब नहीं दे रहा, तो वहाँ पे थोड़े शाहज़ेब खानज़ादा कॉन्शियस नज़र आए हैं, क्योंकि अदाकारी करने में और डायलॉग याद करके बोलने में बड़ा फ़र्क होता है एक आम एक्सटेम्पोर बोलने में, तो उसमें आपको ज़रा ख्याल भी रखना पड़ता है। तो शाहज़ेब खानज़ादा जो कि ख़ुद बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा देते हैं और इस हवाले से मशहूर हैं, तो वहाँ पे ख़ुद वो बड़े कॉन्शियस नज़र आए। कैमरे के को लेके उनकी आवाज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, उनके एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। यासिर हुसैन जो कि एक अदाकार हैं, उन्होंने एक एंकर का किरदार कैसे अदा किया वो आपने देखा, वो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया। एक अदाकार जो है वो एक एंकर बनने में बड़ा कामयाब रहा, उसने बड़ी बेसाख्ता तरीके से अदाकारी की। कहीं जिस तरह एंकर एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लुकमे देते हैं, सवाल करते हैं, उनका कहीं आपको नज़र नहीं आया कि ये बेसाख्ता बोल रहे हैं, तो कि इन्होंने क्या डायलॉग याद किए होंगे या नहीं किए होंगे। यही एक अच्छे अदाकार की निशानी होती है। जबकि दूसरी तरफ शाहज़ेब खानज़ादा, चूँकि वो अदाकार तो नहीं है लेकिन एक सहाफ़ी तो हैं, तो सहाफ़ी या जर्नलिस्ट और एंकर जो रोज़ एक प्रोग्राम करता है, पिछले 10, 12, 15 साल से कर रहा है, लेकिन उसको जब डायलॉग बोलने पड़े हैं सामने, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस था और एक्सप्रेशन जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने के थोड़े से नज़र आए हैं। अदरवाइज़ मैंने जैसा बताया ना कि जब वो शहर के सामने आगे बैठते हैं तो उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि रोज़ का काम है, उनके सामने रोज़ आके गेस्ट बैठते हैं, रोज़ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, कैमरा ऑन होने से पहले बातें गेस्ट के साथ होती हैं, तो वहाँ वो ठीक थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वो था, और ख़ास तौर पे जब उनकी पहली एंट्री थी, जिस टाइम वो कमरे में भी नहीं गए थे, जिस टाइम बताते हैं कि शाहज़ेब इंटरव्यू करना चाह रहा है, उसके बाद शाहज़ेब के बैक से कैमरा आता है, OTS यूँ लेते हैं उसका, और वो तस्वीरें देख रहे हैं खड़े होके। यकीनन उनका अपना कमरा होगा जहाँ पे सारी तस्वीरें वगैरह लगी है, या वहाँ पे सेटअप लगाया होगा सारा, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरह फील आती है जिस तरह आज शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोमो चल रहा है, क्योंकि उनके प्रोमो के अंदर भी यही इसी तरह वो कदम उठा के चलते हुए आते हैं, और जहाँ वो कहते हैं सवाल की चोट से गिरेगी हर दीवार, पता नहीं वो यूं करके किसी को मना भी करते हैं, एक बंदा उसको बोलने देते हैं यूं करके, तो वो वही वाले एक्सप्रेशन उन्होंने वहाँ पे दिए। बहरहाल चले आगे चलते हैं। अब फैसल कुरैशी जो है वो बहुत ही जिस तरह उसने इंटरव्यू दिया, सारा कुछ किया, उस हवाले से तो बात पिछले हफ्ते हम कर चुके थे, लेकिन शहर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा एतराज़ था। वैसे इसके अंदर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि जिस तरह अभी शाहज़ेब तो खैर रोज़ कैमरे का सामना करता है शाहज़ेब खानज़ादा, लेकिन शहर जो है वो कैमरे का सामना नहीं करती है, अगरचे उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, जब पहले मैसेज दिए हुए हैं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सहाफ़ी के और एक चैनल के पास जाके वो फर्स्ट टाइम ही बैठी है, तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन मेरा उसमें सवाल ये था कि क्योंकि वो हाउस वाइफ नहीं थी, वो दफ्तर में काम करती रही है और वो पब्लिक डीलिंग का काम और सारा कुछ वहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देती थी। एक दूसरा ये है कि उससे भी बढ़ के क्योंकि अदालत के अंदर जज का सामना करना, अदालत के अंदर नूरुल हसन जैसे वकील का सामना करना, वो उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ किया। जहाँ पे सारे उसके अपने वालिदैन भी बैठे थे, वहाँ पे वो कामरान भी बैठा है जिसने उसके साथ ये सारा कुछ किया, उसकी बीवी भी बैठी है, जज भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं। अदालत के अंदर आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। अदालत के अंदर नूरुल हसन जैसा, जिस तरह मैंने कहा ना कि वकील ज़्यादा, तो वहाँ पे उसने बिल्कुल सही सामना किया। यहाँ पे शाहज़ेब खानज़ादा के सामने आके बैठ के वो अगरचे वो मनीषा को कहती भी है कि मैं अदाकारी तो नहीं करूँगा, कहता अदाकारी तो नहीं करनी, तुमने तो सच बोलना है। लेकिन वहाँ पे आके क्या है कि ख़ास तौर पे उस बंदे के सामने शाहज़ेब खानज़ादा जो उसकी पहली हिम्मत बांधते हैं कि आपने कामरान के हर झूठ का जवाब देना है, हमने कामरान से रब्ता करने की कोशिश की थी। अब शाहज़ेब खानज़ादा का एक जो मौक़िफ़ है वो इस
ड्रामे में वो ये है कि सहर बेगुनाह है, सहर मासूम है, जबकि वो सहर की हिम्मत भी बांधता है। अब उस बंदे के सामने जो आपका साथ दे रहा है, आप नहीं बोल रही, आप रिकॉर्डिंग शुरू होती है, शाहजेब खानज़ादा क्या 4 दफ़ा आपको कहते हैं कि जवाब दे, वो जवाब नहीं देते, सारे परेशान भी हो जाते हैं। बाद में खैर उनके वालिद भी कॉल करते हैं। अच्छा, तीसरा यही था मेरा कि वो फिर ऐसे बंदे के सामने किस तरह इस तरह वो कर सकती है, कंफ्यूज या नर्वस हो सकती है कि जब जो बंदा उसका साथ दे रहा है, जिस तरह मैंने मिसाल दे दी कि एक तो हाउस वाइफ नहीं, वर्किंग लेडी फिर रही, फिर वो अदालत के सामने हर किस्म के माहौल का सामना करके आए। लेकिन अच्छा, फिर चले, हो सकता है कैमरे के सामने ना बोल सकती हो, बाद में उनके वालिद उन्हें फ़ोन करते हैं। इसमें भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने की हिम्मत बहुत ज़्यादा बंद की थी कि उसके बाद जब वो बोलना शुरू हुई, फिर रुकी कहीं नहीं, फिर वो कहीं नहीं रुकी। मलका साहिबा, अपना मलका कह रहा हूँ, पमाल वाली नहीं, सहर जो है सबा कमर साहिबा, अदाकारी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें तो ज़ाहिर है जिस तरह बताया गया उसी तरह करना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे एतराज़ था कि पहले वो उसको उतना नर्वस होना नहीं चाहिए था, जो इतने मैंने बता दिए पॉइंट कि वो अदालत का सामना करके आई। लेकिन चले, कैमरा है, उसको देख के एक बेजान चीज़ के सामने लोग कंफ्यूज हो गए, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वो जानदार जो जज बैठा हुआ है, जानदार नूरुल हसन जैसा वकील बैठा हुआ, खबीस किस्म का जो करैक्टर दिखाया है, उसके सामने आपने इतने भरपूर तरीके से उसका अच्छे तरीके से सामना किया। तो ये मेरा था। लेकिन उसके बाद चले, जब बोल ही नहीं रही थी तो नहीं बोल रही थी, जब बोलना शुरू हुई और फिर तो दे मार 4.5 अल्लाह खैर सल्ला, उसने तो फिर रुकी नहीं, फिर तो कन्फ्यूजन और नर्वस नाम की चीज़ उसके उस पर नहीं थी। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन इसमें मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा सा बेनिफिट शायद मुझे असल में हर जगह ये आता है कि टाइम गुजारने का तरीका होता है। अब देखें ना, शाहजेब खानज़ादा के पास आई, वो तो 5-7 मिनट तो उसमें गुजार दिए ना, नर्वस ये वो ब्रेक ले ली, फलाना ढींगना, सारे परेशान बैठे, उधर प्रोड्यूसर PCR में परेशान है, कंट्रोल रूम में, उधर उनके वालिदैन परेशान है, उधर जो आयशा जो उसकी वकील है अपना, क्या अमना हक, वो परेशान है। तो ये अमना शेख, तो ये है जनाब सब इसका। अदरवाइज ड्रामे का इंटरेस्ट अभी तक इंटैक्ट है। अगली किस्तें मेरे ख्याल में आखिरी होगी आने वाली, सेकंड होनी चाहिए उसूली तौर पे इस ड्रामे के अंदर। अब केस के अंदर कुछ रह नहीं गया। अगर इसको मज़ीद आज की किस्त छोड़ के अगली 2 किस्तों से मज़ीद आगे लेके जाते हैं तो शायद ये ड्रैग लगेगा। फिर अब आते हैं ज़रा मुअम्मा के ऊपर। सबा कमर का एक और ड्रामा जो जिसका एक फ़ील ऐसी है कि जिस तरह ये एक हॉरर ड्रामा है, इसकी फ़ील ऐसी है जिस तरह ये कोई रू टाइप चीज़ है, कोई भूत है। कमरा क्योंकि उसने बंद किया हुआ है, उस कमरे के अंदर क्या था, उस कमरे में क्या होता है, इस दफ़ा इसको शोर का भी ख्याल आता है। अब ये देखने में ऐसे पता चलता है जिस तरह ये हर नए शादीशुदा जोड़े को इसलिए कर तलाक पे खुश हो जाती है, जिस तरह ये खुश होती है लोगों के घर तोड़ के। लेकिन फील इस तरह की आती है जिस तरह शायद ये जिस तरह कहती है कि बेवफाई, जिस तरह अगले उसमें भी टीचर चाह रहा है कि बेवफाई माफ़ नहीं है, नए जोड़ों में के अंदर वो यही शायद चेक करती है जो भी है। लेकिन उसका एक मेकअप बहुत अच्छा है सबा कमर का, उसके किरदार के लिहाज से एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं किरदार के लिहाज से। तो आप कहीं ना कहीं उसको पामाल से और केस नंबर 9 से अलग करके ही देखते हैं, उसकी स्टोरी टेलिंग की वजह से, उसके वार्डरोब जो सबा कमर ने मेकअप जो किया है उसकी वजह से, और जो जिस तरह मैंने कहा ना कि फील आती है आपको एक ऐसे ड्रामे की जिसके अंदर थोड़ी सी हॉरर वो भी पाई जाती है, लेकिन बड़े वाज़ेह उसके साथ ये सारा कुछ है इसमें। आगे आने वाले किरदार और भी हैं इसमें। जिब्रान गालिबन उनके 2 शोहर बने हुए हैं। उस्मान मुख्तार का मेहमान अदाकारी वाला मारिया वास्ती का भी सीन है, मारिया वास्ती है, हाँ मारिया वास्ती। और इसके अलावा और किरदार अभी शहजाद शेख भी आएंगे, और किरदार भी बीच में आएंगे। तो इसकी एक और अच्छी बात जो मुझे लगी है, जिस तरह अभी पहले वाला जो किराएदार था वो भी कोई सबा कमर की टक्कर का अदाकार नहीं था, लेकिन उसने बड़ी जम के अदाकारी की, और ख़ासतौर पे ज़ारा ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की, यानी कि ज़ीशान और ज़ारा दोनों ने बहुत अच्छी की। अब जो आए हैं इसमें अनुषा अब्बासी जो भी उनका नाम है, जो शमून की कज़न है, वो भी अच्छी कर रही हैं। उनकी भी आवाज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई सिमिलरिटी नज़र आती है। सुनिएगा, अगली दफ़ा हम आपको बताएंगे किसके साथ है। लेकिन उसके साथ जो लड़का है वो भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो इसका खूबी है कि इसमें सबा कमर के अलावा अभी तक देखें उस्मान मुख्तार का नाम बड़ा है, लेकिन वो एज ए गेस्ट हैं। हाँ, उनके शोर का कितना किरदार होगा, उनका नाम बड़ा है जिब्रान का, तो वो देखते हैं कितना है। लेकिन सबा के अलावा उसकी टक्कर के उसके पाए के अदाकार उस स्टेटस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अदाकार अच्छे नहीं है, अदाकार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनका स्टेचर जो है वो सबा कमर के मुकाबले का नहीं है। लेकिन सबा कमर की एक खूबी ये भी है कि अब जिस ड्रामे में इनकी प्रेजेंस हो उसको फिर लोग देखते हैं, वो टॉक ऑफ द टाउन बनता ज़रूर है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आमिर खान या शाहरुख खान किसी फिल्म में काम करते हैं। भाई आमिर खान की प्रेजेंस की वजह से तारे ज़मीन पे बनी है फिल्म,
उनकी प्रेजेंस ना हो तो वो यही अगर किरदार कोई और कर रहा होगा तो वो उस तरह उसका एक मकाम नहीं बनेगा, लोगों की नज़र में नहीं आएगी, उस कहानी को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो इसी तरह सबा कमर की मौजूदगी जो है वो इस चीज़ की ज़रूर निशानदेही करती है कि इन्होंने ज़ाहिर स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, फिर उनका अपना एक स्टैचर है, अदाकारी का एक स्टाइल है, लोग उनकी उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, इंडिया के अंदर भी उनका बज़ है। तो इस हवाले से ये ड्रामा जो है इसको मोहम्मा को पसंद भी किया जाएगा। यही वाला किरदार कोई और कर रहा होता तो शायद ना करता। आगे इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे और ड्रामों के ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।